नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप कुमार नायक काठमांडू नेपाल से। आज का विषय है, क्या एमबीबीएस इन नेपाल का डिग्री मान्य है या नहीं है। क्या एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन जो आपके इंडिया में उस बॉडी उसको नेपाल के जो गाइडलाइंस फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इंटर्नशिप के बारे में, कोर्स ड्यूरेशन के बारे में, ये इंग्लिश मीडियम में है या नहीं है। या सबसे बड़ा जो मुद्दा अभी आज के डेट में आप देख रहे हैं विभिन्न मीडिया में निकला हुआ है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशंस यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, लाइसेंस टू प्रैक्टिस। इन सारे मुद्दे को आज हम लोग कवर करेंगे और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे जो आज भी डिलेमा में है कि आगे 2024 में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। जो 2021 जो एनएमसी के नोटिफिकेशन जो 18 नवंबर के बाद जितने भी एडमिशन लिए उनके भी एक डिलेमा है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हम लोग पे विश्वास करके, कॉलेज के विश्वास करके और नेपाल के एजुकेशन पे सिस्टम पे विश्वास करके एडमिशन लिया 18 नवंबर 2021 के बाद। इन सारे बच्चे का आज इस वीडियो के द्वारा मैं चाहूँगा एड्रेस करना। और उन सबसे भी पहले मैं नेपाल मेडिकल काउंसिल और कॉलेज मैनेजमेंट या जितने भी जो बच्चे, पेरेंट्स, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने फेथ नेपाल के सिस्टम में, गवर्नमेंट के सिस्टम में, नेपाल मेडिकल काउंसिल पे सिस्टम पे उन्होंने बिलीव किया और काफ़ी अच्छा काउंसलिंग यहाँ पे हुआ। जो अगर आपको याद होगा, बहुत सारे पेरेंट्स जो 17 अक्टूबर 2024 नेपाल मेडिकल काउंसिल के जो नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग इंटरप्रेशन होने के वजह से बहुत सारे डिलेमा में थे पेरेंट्स। फिर भी 90% बच्चे मुझे लगता है आज तक नेपाल के कॉलेजेस में पेमेंट कर चुके हैं। तो आज का जो मुद्दा है, क्या नेपाल में ये लाइसेंस टू प्रैक्टिस फॉर फॉरेन स्टूडेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर आप देख सकते हैं नेपाल मेडिकल काउंसिल के नोटिस सेक्शन में जाएंगे तो आज उन्होंने 10 नवंबर 2024 एक फ्रेश नोटिस निकाला है, जिससे जो डिलेमा है, जो एक मार्केट में एक अलग अलग न्यूज़ चैनल में अलग अलग ढंग से व्याख्या किया जा रहा है, अलग माध्यम से जो पेरेंट्स को ये एक डिलेमा है, ये सारे चीज़ को आज इन्होंने बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया है। और वो नोटिस के साथ साथ हम लोग बात करेंगे नेशनल मेडिकल कमीशन 2021 में जो इंडिया में एक नोटिफिकेशन आया, उस पर भी बात करेंगे। कौन से पॉइंट मैच कर रहे हैं, कौन से पॉइंट नहीं मैच कर रहे हैं। और अगर इस नोटिस के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नेपाल गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहा है या लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं मिलेगा या तो यहाँ के बच्चे को नेपाल में पढ़ने के बाद डिग्री वैलिड नहीं होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालिए। मेरा फ़ोन नंबर भी आपको डिस्प्ले दिखेगा। हम लोग जूम मीटिंग के द्वारा ये सारे चीज़ पे डिस्कस करने के लिए तैयार है। मुझे नहीं लगता है आज के लेटर के बाद आपको इसके बाद कोई भी चीज़ इसमें दुविधा होना चाहिए। सबसे पहले जो आज का नोटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, पुराने सारे नोटिफिकेशन का कोई मान्य नहीं रहता है। जहां कोई चीज़ में डिस्प्यूट आ रहा है या क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो वो सबको भूल के आज का हम लोग प्रेजेंट जो आज का डेट है 10 नवंबर 2024, उस नोटिफिकेशन पे अगर हम लोग देखेंगे तो नेपाल मेडिकल काउंसिल जो यहाँ का गवर्निंग बॉडी है, जिसके वजह से, जिसके लाइसेंस के इश्यूज़ के वजह से बहुत सारे डिलेमा और बहुत सारे न्यूज़ मीडिया ने अलग अलग ढंग से व्याख्या किया। इन्होंने आज ही अभी वेबसाइट पे अपलोड किया है, उसी वेबसाइट से हम लोग डाउनलोड करके ये नोटिस को मैं आपको पढ़ना चाहूँगा। पहला ग्राफ में अगर आप देखेंगे, दिस इज़ टू नोटिफाई दैट द नेपाल मेडिकल काउंसिल रिकॉग्नाइज अंडर ग्रेजुएशन डिग्री MBBS BDS and equivalent courses with a minimum academic duration of 5.5 years। अगर मैं फिर से बैक जाऊंगा, आपका नेशनल मेडिकल कमीशन जो ग्रांट ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो 4A जिसका बात कर रहा है कि अंडरग्रो अ कोर्स लीडिंग टू फॉरेन मेडिकल डिग्री विद अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 54 मंथ्स। तो ये जो हम लोग का पहला पैराग्राफ जो आपके एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन के गाइडलाइंस के नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या 54 मंथ का है या नहीं है, 54 मंथ्स का है या नहीं है। तो नेपाल मेडिकल काउंसिल ने बहुत ही क्लियर कर दिया कि मिनिमम एकेडमिक 5.5 होगा और कंपलसरी इंटर्नशिप इन नेपाल ही रहेगा, जो 1 साल का रहेगा। जो एनएमसी के गाइडलाइंस में अगर आप देखेंगे, आपके नेशनल मेडिकल जो आपको डाला हुआ है 4A का .2,
जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है उसमें भी डाला हुआ है कि इंटर्नशिप 1 साल का होना चाहिए, तो वो भी चीज़ इन्होंने क्लियर कर दिया। सेकेंड, अगर आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज कंडक्ट ऑल एकेडमिक प्रोग्राम इन इंग्लिश एज अ प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तीसरा आपका जो गाइडलाइंस में डाला हुआ है क्या इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में है या नहीं है। तो नेपाल मेडिकल काउंसिल ने ये भी बहुत ही साफ, और ये हालांकि ये सारे चीज़ पहले भी क्लियर था, फिर भी मैं चाहूँगा शुरू से लेके क्या नेपाल जो नेशनल मेडिकल कमीशन है कि एक भी पॉइंट इसमें मिस हुआ या नहीं हुआ है, इसीलिए मैं पूरा चीज़ शुरू से आपको दोहरा रहा हूँ। तो आपके जो पॉइंट्स है 4.5 साल का मिनिमम होना, 1 साल का इंटर्नशिप होना, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना इंग्लिश में, ये सारे फर्स्ट पैराग्राफ में कवर कर रहा है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं। द नेपाल मेडिकल काउंसिल हैज़ बीन प्रोवाइडिंग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन टू ऑल MBBS BDS स्टूडेंट इन नेपाल ड्यूरिंग देयर इंटर्नशिप। According to the NMC internship guideline, the MBBS BDS students must complete their internship in the teaching hospital affiliated to their respective medical college. This provisional registration is equivalent to Nepalese citizen, allowing both Nepali and international student to practice medical equally. ये सबसे जो बड़ा मुद्दा उठा हुआ था, ये चीज़ भी इन्होंने डाल दिया है। जो अगर आप देखेंगे नेशनल मेडिकल काउंसिल के जो आपके 4B का पॉइंट है, रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज कंपेटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन देयर रेस्पेक्टिव jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded as par with the license to practice medicine given to the citizen of that country। तो आप देख रहे हैं पैराग्राफ में ये चीज़ भी आपको बहुत ही क्लियर है। हालांकि मैं पहले से भी हर वीडियो में बता रहा था कि नेपाल फॉलोज द गाइडलाइंस ऑफ NMC, इसीलिए आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ पहले वाले ही पॉइंट है। जो तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आफ्टर ग्रेजुएशन फॉरेन नेशनल आर एलिजिबल टू टेक द लाइसेंसिंग एग्जाम एज पर द NMC रेगुलेशन, जो नेपाल मेडिकल काउंसिल के जो रेगुलेशन है। आफ्टर पासिंग द लाइसेंसिंग एग्जाम द फॉरेन कैंडिडेट कैन ऑब्टेन अ लाइसेंस इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ नेपलीज सिटीजन। दिस लाइसेंस प्रोसीजर डज नॉट रिक्वायर गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द कैंडिडेट होम कंट्री काउंसिल। जो अभी गुड स्टैंडिंग के बारे में बात आया, ये सारे चीज़ भी उसमें क्लियर हो चुका है कि कोई गुड स्टैंडिंग यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आज के नोटिफिकेशन, और अगर आप नेशनल मेडिकल कमीशन के आपके जो ग्रांट ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स अगर आप देखते हैं तो सारे पॉइंट्स 4A का सबसेक्शन 2, 3, 4 और B सारे चीज़ यहाँ पे कवर हो रहा है। तो मुझे लग रहा है आज के बाद जो भी बच्चे 2021 18 नवंबर के बाद जो भी बच्चे जो डिलेमा में है, जिसको लग रहा है कि नेपाल में डिग्री वैलिड होगा या नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस होगा या नहीं होगा, ये सारे चीज़ आपको क्लियर है। और ये दूसरा कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं निकाला, ये नेपाल मेडिकल काउंसिल जो इसका जिसके पुराने लेटर के वजह से जिससे अब ये आपको एक क्लैरिफिकेशन नहीं था, डिलेमा था, वही आज क्लैरिफाई कर रहे हैं। सारे इंडियन बच्चे जिन्होंने 18 नवंबर 2021 के बाद यहाँ पे एडमिशन लिया है, उन सारे बच्चे का डिग्री यहाँ पे वैलिड होगा। कल इंडिया में जाने के लिए उनको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद भी मुझे मालूम है अगर कोई डिलेमा रहेगा तो मैं आपको बता दूँ, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। एक मैं गूगल फॉर्म डाल दूंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं इन सारे पेरेंट्स को बताना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इसी वीडियो के माध्यम से, जो पेरेंट्स 27, 28, 29 अक्टूबर को यहाँ नेपाल में काउंसलिंग के लिए आए और ऐसे कुछ पेरेंट्स हैं जो डिलेमा में है आगे डिग्री वैलिड होगा नहीं होगा, तो प्लीज़ आप नेपाल मेडिकल काउंसिल के वेबसाइट में जाइए, नोटिस में जाइए, आज का नोटिस देखिए और इस नोटिस को आपको नेशनल मेडिकल कमीशन के नोटिफिकेशन से मिलाइए। हो सकता है इसके बाद भी अलग व्याख्या है बहुत सारे एजेंसी से, तो आप प्लीज़ अपने जो इससे रिलेटेड फील्ड के हैं, जो मेडिकल कॉलेज से है, जो आपके गवर्नमेंट बॉडी से है, या जो लॉ है, लॉ मेकर्स है, इन सब से आप देखेंगे डिफिनीशन लेंगे तो सारी चीज़ कवर किया गया है। तो मुझे नहीं लगता है अब आपको फर्दर डिले करना चाहिए। अभी भी अपने पास 3 दिन है, आज 10 नवंबर है, आपको मालूम होगा आज से एडमिशन स्टार्ट हुआ और 14 शाम को 5 बजे तक है। तो कल भी अगर आप बैंक में जाके पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, जो आपके रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी अकाउंट में जो भी बाकी है,
तो कल से भी आपका एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा जो भी पेरेंट्स जो विश्वास के साथ यहाँ पे आए, उसके बाद थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ, इन सारे पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इसी वीडियो के द्वारा, प्लीज़ 1 साल वेट नहीं कराइए बच्चे का, इतना दूर आप आए 1 साल से आप बच्चे को नेपाल में एडमिशन हो बोल के अब वेट कर रहे हैं, काउंसलिंग के लिए आए, सारा परिवार आए, कैंपस दे के सारा काउंसलिंग का प्रोसीजर फॉलो किए, और जब आज आपका सारा क्लैरिटी हो गया तो मुझे नहीं लगता फर्दर डिले करना चाहिए। एज अर्ली एज पॉसिबल आप लोग अपने जो रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी जो कॉलेजेस से आप अटैच है वहाँ पे जाके पैसा ट्रांसफ़र करें और सारा एडमिशन प्रोसीजर इसी टाइम में कंप्लीट करें, जिससे आपके बच्चे का 1 साल का भविष्य बर्बाद नहीं होगा। 1 साल आपको पीछे नहीं जाना है, और कल के डेट में फिर अगर आप सपोज़ नेक्स्ट ईयर भी देखेंगे यही प्रोसीजर रहेगा, इंडिया में वही आपका टेंशन रहेगा कि एक जो फी स्ट्रक्चर है या जो स्कोर है वो चीज़ फिर से आपको 2025 में रिपीट होगा और यही चीज़ रहेगा। हाँ, हालांकि अभी भी दिल्ली में है तो पूरे रात आप कभी भी आज अभी से लेके आप रात को 12-1 बजे तक आप कॉल करिए, जूम मीटिंग करिए, गूगल मीट करिए, जो रेस्पेक्टिव कॉलेज से जो रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ हम लोग बात कर सकते हैं, जिससे इस टॉपिक पे कोई भी डिलेमा है तो उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसमें कोई किसी को आपत्ति है, इस जो अभी दिख रहा है आपको जो रिगार्डिंग लाइसेंस नोटिस रिगार्डिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस फॉर फॉरेन स्टूडेंट इन नेपाल डेटेड 10 नवंबर, तो उसके बेसिस में उस सज्जन के साथ भी मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैं चाहूँगा जो विश्वास आपने दिखाया है वो आप बरकरार रखें। आपके प्यार और आपके विश्वास के कारण आज ये सारा चीज़ संभव हो पाया, जिससे सारे इंडियन बच्चे के लिए आज के बाद कोई डिलेमा नहीं रहेगा फर्दर इस साल या आगे आने वाला किसी भी साल में। यही बोल के मैं चाहूँगा अगर फर्दर कोई क्वेरी है रिलेटेड टू आपके एडमिशन जो अभी जो कंप्लीट होना है, जो बैंक के डिटेल अगर आपको दिक्कत हो रहा तो वो सब में आप मेरे और मेरे टीम, मुझे संतोष भगत जी को, सुनील जी को, लव जी को, ये सारे टीम को आप कॉल कर सकते हैं और सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगा। थैंक यू।